टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसन। आई नो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है उनके बीच पे हमेशा लड़ाई होती रहती है। उनके जो फैंस है आपस में ही बहुत खतरनाक लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी यार स्ट्रॉन्गेस्ट तो एक ही होता है। एंड फैक्ट बोलने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। एंड इस वीडियो को लेकर मैंने जो कैरेक्टर की पावर स्केल को मेजर किया है उसे करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आई थी। एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं किसी कैरेक्टर को मिस भी कर सकता हूँ, तो ऑफेंड मत होना, सिंपली अपनी लिस्ट भी तुम कमेंट में बता देना। तो नंबर 10 पर आता है काशिमो हाजिमे, जो कि हाई एरा का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था। एंड इस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया, यानी इसका डोमेन एक्सपेंशन हमें आज तक देखने को नहीं मिला। इवन जब ये बंदा सुकुना से फाइट करने आता है चैप्टर 237 में, तब भी ये अपने डोमेन का यूज नहीं करता है। वेल तो इस हिसाब से इसका डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा सुकुना के अगेंस्ट, शायद इसी वजह से वो अपने डोमेन का यूज नहीं करता है। एंड उसी चैप्टर के अंदर काशिमो भी अपने मिथिक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन सैडली ये एक चैप्टर भी टिक नहीं पाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है सुकुना के हाथों। तो नंबर 9 पर आता है किंजी हकारी। तो इस बंदे का एक फाइट क्लब होता है जहां पर सॉर्सरर पैसों के लिए फाइट करते हैं। एंड ये बंदा सबसे बड़ा जुआड़ी भी होता है क्योंकि इसके डोमेन एक्सपेंशन का नाम ही है आइडल डेथ गैम्बल, जहां पर ये अपने डोमेन के अंदर एक छोटा सा कसिनो बना लेता है। एंड गेम खेलने पर अगर तीनों नंबर सेम आ जाते हैं तो हकारी को एक जैकपॉट मिलेगा, जिसकी वजह से हकारी 4 मिनट 11 सेकंड तक अनलिमिटेड कर्स एनर्जी का यूज कर सकता है। एंड रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से हकारी इनविंसिबल हो जाएगा क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है प्लस रिवर्स कर्स टेक्निक के साथ। जैसे कि महोरागा को मारना मुश्किल है, उसी तरह 4 मिनट 11 सेकंड के लिए हकारी महोरागा बन जाता है। एंड ये बंदा काशिमो के आगे इसलिए है क्योंकि जब हकारी वर्सेस काशिमो होती है तो हकारी विन कर जाता है इस फाइट को। एंड डोमेन के अंदर जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें 3 नंबर ही मिले। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 8 कैरेक्टर की, सुकुना सिम्प गर्ल योरुसु। तो योरुसु हाई एरा की सॉर्सरर थी जो कि मेगुमी की सिस्टर की बॉडी में रेइनकार्नेशन हुई है। एंड इसकी फाइट सुकुना के साथ भी हो चुकी है, जिसमें वो काफी अच्छी टक्कर देती है सुकुना को, जो कि 15 फिंगर सुकुना होता है। तो इसकी एबिलिटी है कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट की, यानी किसी भी चीज को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बना सकती है, लाइक वेपन या आर्मर तरह, जिसे बनाने में काफी ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी लगती है। सुकुना के साथ फाइट के वक्त योरुसु ने अपना एक आर्मर रिवील किया था जो कि इंसेक्ट आर्मर था। एंड आर्मर बहुत ही ज्यादा मजबूत भी था, लेकिन सुकुना अपना 10th शेडोइंग टेक्निक का यूज करके पियर्सिंग बुल को बुला लेता है। एंड पियर्सिंग बुल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसने इसके आर्मर को भी तोड़ दिया था। एंड जैसा कि मैंने बताया कि इस बंदी को सुकुना के ऊपर क्रश था, तो सुकुना ने इसे क्रश कर दिया एंड इसका गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो नंबर 7 पर आती है यूकी सुकुमो, जो कि एक 4th स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। जुजुत्सु काइसन के अंदर हमें 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर दिखाए गए हैं, यूता, गोजो, यूकी एंड गेटो, जिसमें से ये सबसे ज्यादा कमजोर है एंड काफी ज्यादा अंडररेटेड भी है क्योंकि बंदियों को ज्यादा रोल ही नहीं मिला पूरी सीरीज के अंदर। हाँ, मांगा में थोड़ी बार फाइट वाइट देखने को मिली है, लेकिन सीरीज के अंदर सिर्फ 2 बार अपीयरेंस हुआ है इसका। वेल तो यूकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने केंजाकू से भी फाइट की है। उसी दौरान हमें यूकी की एबिलिटी भी देखने को मिली थी, जिसमें यूकी सिंपल डोमेन एंड अपनी टेक्निक स्टार रेज का भी यूज करती है। सिंपल डोमेन का इस्तेमाल वो केंजाकू के डोमेन से बचने के लिए करती है। स्टार रेज टेक्निक की मदद से यूकी वर्चुअल मास को ग्रांट कर सकती है एंड उसका शिकिगामी गरुड़ा उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी है। जैसे यूकी इस टेक्निक का यूज करेगी, गरुड़ा ऑटोमेटिकली इस टेक्निक का यूज कर सकता है। एंड ये टेक्निक किस तरह से काम करती है, यानी बोले तो 2.5 किलो का हाथ तुम्हें 2.5 टन का पड़ेगा। सिंपली ग्रेविटी को बढ़ा देना। एंड वो अपने शिकिगामी का यूज सॉकर बॉल की तरह भी यूज करती है, जिससे वो हिट करती है एंड उसका मास बढ़ाने के बाद उसके शिकिगामी का हिट बहुत ज्यादा अमाउंट में भारी हो जाएगा, जिससे अच्छा खासा डैमेज रिसीव होगा। एंड इसका डोमेन एक्सपेंशन भी हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि अब ये डेथ हो चुकी है, तो इन फ्यूचर भी हमें देखने को नहीं मिल सकता। वैसे इस लिस्ट में गेटो को मैंने ऐड नहीं किया है सम रीजन, क्योंकि इस लिस्ट में ऑलरेडी गेटो का शरीर मौजूद है। एंड कुछ कैरेक्टर ऐसे भी जिसे मैं ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा जो कि इस लिस्ट में हो सकते थे, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से उन कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट था। एंड मेगुमी फुशिगिरो भी इस लिस्ट में ऐड हो सकता था क्योंकि उसके पास भी महोरागा है जिसे वो समन कर सकता है। एंड महोरागा तुम्हें पता ही कितना ज्यादा केपेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेगुमी का महोरागा अब मर चुका है। सुकुना ने उसके महोरागा को मार दिया था। जैसे कि हमें पता है 10th शेडोइंग टेक्निक में अगर कोई शिकिगामी मर जाता है तो शिकिगामी को हम दोबारा नहीं बुला सकते हैं। एंड मांगा के अंदर सुकुना जिस महोरागा को समन करता है वो सुकुना का महोरागा होता है, ना कि मेगुमी का, क्योंकि सुकुना सिर्फ उसकी टेक्निक का यूज कर रहा है। एंड किसी भी शिकिगामी को समन करने के लिए सुकुना अपनी कर्स एनर्जी का यूज करता है, इसलिए उसके शिकिगामी मेगुमी से काफी ज्यादा डिफरेंस होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। तो नंबर 6 पर आता है हिगुरुमा हिरोमी, बोले तो हमारे लॉयर भाई साहब। नो डाउट ये बंदा काफी ज्यादा केपेबल है इस लिस्ट में आने के लिए। एंड इसका मेन ट्रेजर जो है इसका डोमेन एक्सपेंशन, जहाँ पर ये खुद की अदालत क्रिएट कर सकता है एंड उस अदालत का ये वकील होता है। एंड इसके डोमेन के अंदर हिगुरुमा का अपोनेंट के ऊपर जो जज शिकिगामी
शिनिगामी होता है वो उस पर एलिगेंस लगाएगा एंड वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर तुमने कोई बड़ा कांड किया है यानी किसी की हत्या की है तो तुम्हें डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, जिसकी वजह से एक एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड आ जाएगी हिगुरुमा के पास। एंड उस एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड से क्या होगा, अगर हिगुरुमा तुम्हें एक भी कट लगा देता है तो तुम इजीली मर जाओगे। एंड ये चीज हमें प्रीवियस चैप्टर में देखने को मिली थी, जहां पर हिगुरुमा ने अपने डोमेन के अंदर सुकुना को लाया एंड उसके बाद उसने एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को भी हासिल किया। एंड एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड आने के बाद सुकुना को इस बंदे ने हिट भी किया, लेकिन सैडली सुकुना ने पहले ही अपने हाथ को काट कर फेंक दिया था, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड वर्क नहीं कर पाई। तो तुम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो इस बंदे ने सुकुना को हिट किया है, तो अगर सुकुना की जगह कोई और ओपोनेंट आएगा तो ये आसानी से उसे मार देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसे हर बार एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड ही मिले, तो ये चीज इसके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके एनिमी ने कितने गलत काम किए हैं, तो उसके हिसाब से उसे सजा मिलेगी। अगर तुम्हारा एनिमी अच्छा है तो जज तुम्हें छोटी मोटी सजा देके फ्री कर देगा, लाइक तुम्हारी कर्स एनर्जी को छीन लेना। तो अब नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 5 पर आता है हमारा यूजी इतादोरी। तो क्या यूजी इतादोरी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है जुजुत्सु काइसन का, एंड ज्यादातर लोग तो इसे हल्के में ही लेते हैं, लेकिन लेटेस्ट चैप्टर में हमें इसकी न्यू टेक्निक देखने को मिली है जो कि सोल ग्रैबिंग, यानी अब यूजी इतादोरी सोल को ग्रैब कर सकता है किसी भी पर्सन की। इवन इन लोगों का प्लान भी ये है कि ये लोग सुकुना को पकड़कर उसकी सोल निकालने वाले हैं यूजी की न्यू टेक्निक की मदद से, यानी ये लोग मेगुमी और सुकुना की सोल को सेपरेट कर देंगे। मैंने ये वाली वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी। एंड बाकी बात तो तुम लोगों को पता ही होगी यूजी इतादोरी के बारे में, वो बहुत सारी टेक्निक का यूज कर सकता है एंड मेन प्रोटैगनिस्ट होने की वजह से ये कभी मरेगा नहीं। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ अगर ये बंदा मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं होता ये शुरू के 4 एपिसोड में ही मर जाता। तो नंबर 4 पर आता है केंजाकू। केंजाकू एक हाई नेरक का सॉर्सरर था, आई थिंक सॉर्सरर ही था, क्योंकि हमें केंजाकू की रियल बॉडी आज तक देखने को मिली। जब फर्स्ट टाइम भी केंजाकू का अपेयर हुआ था वो भी किसी और की बॉडी पर अपेयर हुआ था। केंजाकू का फर्स्ट विक्टिम नोरितोशी कामो था एंड उसके बाद उसने यूजी की मॉम को भी अपना विक्टिम बनाया एंड यूजी को बर्थ भी दिया ताकि वो सुकुना के लिए एक परफेक्ट वेसल बना सके। ये सब केंजाकू का ही प्लान था एंड इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो करंट टाइम में केंजाकू ने कब्जा किया है गेटो की बॉडी पर एंड गेटो की सारी टेक्निक का ये यूज कर सकता है, यानी केंजाकू जिसको भी पोजेस करता है वो उसकी सारी एबिलिटी का यूज कर सकता है। एंड उसके बाद अगर इस बंदे को छोड़ने के बाद वो किसी और बंदे की बॉडी को भी पोजेस करता है तो जिस बंदे को उसने छोड़ा था उसकी भी एबिलिटी उसके पास आ जाएगी एंड जो नया बंदे को इसने पोजेस किया है उसकी भी एबिलिटी इसके पास आ जाएगी। नो डाउट केंजाकू के पास बहुत सारी एबिलिटी है यूज करने के लिए। करंट टाइम पर इसके पास है गेटो का कर्स स्पिरिट का कलेक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बढ़ भी चुका है। तो नंबर 3 पर आता है यूता ओकोसु, हमारा ओल्ड मेन प्रोटैगनिस्ट। यूता ओकोसु जुजुत्सु काइसन मूवी 0 में मेन प्रोटैगनिस्ट रह चुका है एंड इसकी मेन एबिलिटी भी हमें वहां देखने को मिल चुकी थी। एंड इसकी एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यूता बहुत सारी टेक्निक का यूज कर सकता है, क्योंकि यूता किसी भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है एकदम इजीली अपनी कर्स स्पिरिट रिका की मदद से। एंड रिका यूता के लिए एक पावर बैंक की तरह काम करती है जिसके पास अनलिमिटेड अमाउंट में कर्स एनर्जी है जो यूता को ही प्रोवाइड करती है। एंड रिका जुजुत्सु काइसन की सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट है एंड यूता के पास बहुत सारे मूव है क्योंकि उसने बहुत सारे मूव कॉपी कर रखे हैं, जैसे रिवर्स कर्स टेक्निक एंड दूसरों की कॉपी की गई टेक्निक। एंड उसका मेन मूव उसका डोमेन एक्सपेंशन जो कि अभी हमें रिसेंट चैप्टर में देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले हमें आज तक यूता का डोमेन एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला था, लेकिन भाई अभी रिसेंट चैप्टर में हमें यूता का डोमेन भी देखने को मिल गया है। तो यूता के डोमेन के बारे में इतनी खास जानकारी नहीं है क्योंकि उसका डोमेन सिर्फ अभी अपेयर हुआ है एंड उस डोमेन के अंदर वो क्या क्या कर सकता है वो हमें अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड नो डाउट वो काफी पावरफुल डोमेन होने वाला है क्योंकि ये लोग मिलकर सुकुना को मारने वाले हैं उस डोमेन के अंदर। इन लोगों का ऐसा प्लान है, बाकी सुकुना मरेगा या नहीं वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पर आने वाले कैरेक्टर के बारे में। तो नंबर 2 पर आता है गोजो सातोरो। वेल वीडियो को वॉच करना, मैं बताऊंगा क्यों नंबर 2 पर आता है। तो गोजो के पास बहुत सारी एबिलिटी है, 6 आई, लिमिटलेस, इन्फिनिटी, रेड, ब्लू एंड हॉलो पर्पल। एंड कई लोग ये भी मानते हैं कि 20 फिंगर सुकुना से ज्यादा पावरफुल है सातोरो गोजो। तो सातोरो गोजो के हर अटैक इतने ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी बंदा वन शॉट नॉकडाउन हो जाएगा। एंड इसका डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड, जिसके अंदर कोई भी बंदा जाएगा तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी एंड बाकी काम गोजो कर लेगा। पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पर आने वाले कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है रियोमेन सुकुना। तो सुकुना के पास बहुत सारी अलग अलग तरह की एबिलिटी है, लेकिन करंट टाइम पर उसने मेगुमी की बॉडी पर कब्जा किया है। तो सुकुना अब 10th शेडोइंग टेक्निक का यूज कर सकता है एंड सातोरो गोजो ने खुद एडमिट किया है कि 10th शेडोइंग टेक्निक का यूज करके वो 6 आई यूजर को भी हरा सकता है। जब मेगुमी फुशिगुरो महारागा को समन करता है तभी फ्लैशबैक पर हमें दिखाया जाता है कि गोजो सातोरो मेगुमी को उसकी 10th शेडोइंग टेक्निक के बारे में बताता है, जहां पर वो बताता है कि पास्ट जनरेशन में 6 आई वर्सेस 10th शेडोइंग टेक्निक वाले बंदे की फाइट हो जाती है। तो 10th शेडोइंग टेक्निक यूज करने वाला बंदा आराम से जीत जाता है, जो कि मेगुमी की पास्ट जनरेशन होती है एंड जो 6 आई यूजर होता है वो गोजो की पास्ट जनरेशन होती है। सो 6 आई से ज्यादा पावरफुल है 10th शेडोइंग टेक्निक एंड ये बात सुकुना अच्छी तरह से जानता था, तभी उसने मेगुमी की बॉडी पर कब्जा किया ताकि वो गोजो सातोरो को हरा सके। एंड अगर हम लोग बात करें हाई नेरा सुकुना की तो भाई इजीली गोजो से हरा देगा। इवन अगर सुकुना यूजी की बॉडी पर रह के भी 19 फिंगर को निगल लेता तब भी वो गोजो को हरा नहीं पाता बिना 10th शेडोइंग टेक्निक के। एंड सुकुना वर्सेस गोजो
की फाइट पर गोजो ने उसे नॉक भी कर दिया था। एंड जब सुकुना वर्सेस गोजो फाइट हो रही थी तो गोजो ने सुकुना को नॉकआउट भी कर दिया था ब्लैक फ्लैश मारकर, लेकिन उसी बीच मोहरागा बीच पर आ जाता है एंड गोजो को डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड उतने टाइम पर सुकुना अपने होस्ट पर वापस आ जाता है, या अगर मोहरागा नहीं होता तो सुकुना वहां पर मर जाता। तो ये थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसन की मेरी पर्सनल लिस्ट। एंड तुम्हारी लिस्ट में कौन कौन कैरेक्टर ऐड हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड तुम लोग जानना चाहते हो कि हाई नेरा के सुकुना को किसने डिफीट किया था, तो इस वाली वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना जो कि एंड स्क्रीन पर आ रही है। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। あらあら、さようなら。